जय माँ। अब हम इस कैंटो के लगभग अंत में पहुंच गए हैं। बुक 1 कैंटो 3 अज्ञान से मुक्ति। अज्ञान से मुक्ति आमतौर पर हम लोग ये सुनते आए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट इत्यादि इत्यादि। ये एक भाग है इसका, किंतु सेल्फ एनलाइटनमेंट केवल मैं अपनी आत्मा को जान गया हूँ और विश्व के बारे में मुझे वही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है, तो ये तो आधा अधूरा हुआ। ये इस पर आधारित है, इस तरह का विभक्ति कि आत्मा अलग है, संसार अलग है। किंतु यदि ये संसार आत्मा का ही आत्म प्रसारण है, तो आत्मज्ञान के साथ साथ संसार का ज्ञान भी आना चाहिए। यही ब्रह्म ज्ञान को ये कहा गया है कि यस्मिन् विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, जिसको जानने से हम सब कुछ जान जाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ अशुपति के योग में देख रहे हैं कि पहले उनको सेल्फ रियलाइजेशन, इसी कैंटो में पूरा वो फ्रीडम, अंदर की फ्रीडम आ जाती है। फिर उसका प्रकाश ग्रो करता है और फिर एक अद्भुत यात्रा होती है जो कई उतार चढ़ाव से होती हुई अंत में वो प्रकाश स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है और वो विशाल होने लगता है। यानी वो अपनी परिधि में सब कुछ समेटने लगता है। जो ऊपर छिपा हुआ है रहस्य वो भी प्रकट होने लगते हैं, जो पाताल में छिपे हुए रहस्य हैं वो भी प्रकट होने लगते हैं, जो संसार के मुखौटे के पीछे जो रहस्य हैं वो भी प्रकट होने लगते हैं। तो यह ज्ञान का जैसे जैसे विस्तार होता है उसका यहाँ वर्णन है। और इस प्रकार से एक समय समूल अज्ञान से मुक्ति होती है। यानी एक है जो फंडामेंटल मुक्ति जहाँ पर हम सेल्फ को जान जाते हैं, परंतु दूसरा है ज्ञान का विस्तार जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अंत में आ रहे हैं और इसमें क्या क्या अशुपति डिस्कवर करते हैं इस मुक्ति के बाद, वो अगले कैंटो में है, द सीक्रेट नॉलेज। क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल उसका एक बाहरी रूपरेखा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ये अशुपति ने क्या देखा, सीक्रेट नॉलेज मास्क्ड बाय इग्नोरेंस। तो एक ज्ञान है जो इस संसार में कार्य कर रहा है, एक प्रज्ञा है जो फॉल्टलेसली करती है। श्री अरविंद सावित्री में एक लाइन यूज करते हैं, फॉल्टलेसली फिट्स दी सर्कमस्टांस। सारे सर्कमस्टांस हमको लगता है ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, लेकिन अगर हम अपने भी जीवन को एक लंबे स्पैन में देखेंगे तो थोड़ा कुछ लगेगा कि हाँ ठीक ही हुआ। और कई चीज़ें जिनके सूत्र नहीं पकड़ में आते हैं तो वो आगे वाले जीवन में आने वाले वो रहस्य उद्घाटन होते हैं। तो ये जो प्रज्ञा है ये हमारे अज्ञान के थ्रू काम कर रही है, और चूंकि वो अज्ञान के थ्रू कार्य कर रही है इसलिए वो बाहर में उसका बिल्कुल पूरा प्रकटन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, सीक्रेट नॉलेज मास्क्ड बाय इग्नोरेंस। अगर ये इग्नोरेंस ना हो तो संसार में जो कुछ होता है वो डायरेक्ट ईश्वर की इच्छा प्रकट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो अज्ञान की शक्तियां हैं वो सब अपने उसमें अपना अपना कुछ कुछ डिस्टॉर्ट करती हैं, और वो डिस्टॉर्ट करके वो धीरे 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 संसार जो हम बाहर विकृति देखते हैं वो बन जाता है। अब इसमें क्या करना है, क्या ये विकृति को ठीक किया जा सकता है, और वहाँ श्री अरविंद का योग आता है। ट्रेडिशनल योग कहता है कि नहीं, ठीक नहीं किया जा सकता। वो इसको विकृति भी नहीं देखता है, वो कहता है ये तो अज्ञान है, इसका ना कोई प्रयोजन है ना कुछ है, आपको इससे बाहर निकल आना है। लेकिन श्री अरविंद ये कहते हैं यहाँ पर कि ये विकृति है जिसने, क्योंकि मनुष्य के अंदर अभी तक ईगो के माध्यम से चल रहा था, उसकी जो चैत्य सत्ता वो जागी नहीं थी। अब धीरे धीरे अब चैत्य सत्ता को भी देखें, मिलियन ईयर्स सोल अंतरात्मा डेवलप करती करती अब कुछ चैत्य सत्ताएं विकसित हो गई हैं, कई सारी और हो रही हैं, क्योंकि एक इवोल्यूशनरी प्रेशर है अभी। तो जैसे जैसे ये विकसित होंगी वैसे वैसे वो स्वतः ही सृष्टि को भगवान के ओरिजिनल प्रयोजन के अनुसार अलाइन करना चाहेंगी। इसीलिए लोगों के अंदर ये ड्रीम आना शुरू हो गया कि एक संसार आइडियल होना चाहिए, जैसे भी उसको कंसीव करें। वरना अगर आप 50 वर्ष पूर्व अगर ऐसी बातें बोलते कि ये संसार सुंदर बनना चाहिए, संसार दिव्य बनना चाहिए, तो माता पिता जो पूजा कर रहे हैं वही कहते, वो कहते ये सब बेकार की बात मत करो, पौंडीचेरी जाके तुम लोगों का दिमाग बहक गया है। वो क्या कहते, वो कहते नहीं नहीं संसार तो ऐसा है, ऐसी चलेगा, यहाँ चीज़ें जैसी वही सही है। ना केवल वो उसको उचित ठहराते कि ये जो व्यवस्था है यही सही है, यही उचित है। हालांकि आने वाले बच्चे देख पा रहे हैं कि ये उचित नहीं है, इसलिए वो सारे बच्चे प्रहलाद जैसे बोलते हैं ना, नचिकेता प्रहलाद, डैड वी लव यू बट यू आर नॉट राइट,
अब ये नहीं कि आप सब चीज़ सही कह रहे हो, क्योंकि उनके अंदर एक स्वप्न आ गया है कि ये संसार बदलना चाहिए, क्योंकि चैत्य सत्ता विकसित हो रही है। और जैसे जैसे वो अलाइन करेगी, ईगो से हटा करके, ईगो में अभी वो आइडेंटिफाइड थी, अब वो जागेगी, फिर अलाइन करेगी डिवाइन विल से, तो क्या होगा, फिर वो रीअलाइनमेंट शुरू होगा जो प्रारंभ हो गया है। ये रीअलाइनमेंट प्रारंभ में डिसऑर्डर का रूप लेगा, क्योंकि हम लोग जब कोई कुव्यवस्था के आदी हो जाते हैं, तो जब वो चीज़ शिफ्ट होती है तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमको उस केओस में रहने की आदत हो गई थी, हमको अच्छा लगने लगा था। तो वो प्रोसेस अभी चल रही है। ये सीक्रेट नॉलेज क्या है वो अगले कैंटो में, तब तक के लिए हम लोग केवल इसका, श्री अरविंद इसको सार रूप में बता रहे हैं। आगे पेज नंबर 43, 43 पेज पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ए ग्लोरी एंड ए रैप्चर एंड ए चार्म, द ऑल ब्लिसफुल सैट अननोन विद इन द हार्ट। क्या देख रहे हैं अशुपति? अरे परम आनंद में, ग्लोरी ऑफ ग्लोरीज, जिनकी दृष्टि का स्पर्श मात्र से जीवन आनंद से भर जाए। चार्म, हम बाहर का चार्म देखते हैं, जिनका चार्म, माधुर्य, वो कहाँ छिपे हैं? हमारे हृदय में, लेकिन हम नहीं जानते। अननोन। Earth's pains were the ransom of its prisoned delight. अब पीड़ा, ये पीड़ा क्या है जो हम लोग व्यक्तिगत जीवन में या संसार अनुभव कर रहा है? तो वो प्रसव पीड़ा है। कोई भी नवजन्म पीड़ा के द्वार से होता है। एक जगह श्री अरविंद संसार का वर्णन करते हैं कि केंचुल जैसे निकालता है सांप, वो अवस्था है संसार की। तो आप देखिए, जब सांप केंचुल निकालता है ना, आपको दया आ जाएगी उसके ऊपर। इतना असहाय है वो, कुछ नहीं कर सकेगा, उसको पटक पटक के केंचुल निकालनी होती है। तो ये संसार की वो अवस्था है, इसमें पीड़ा है। और पीड़ा की सारे बच्चे आजकल रेस्टलेस, लोग कहते हैं बच्चे बड़े रेस्टलेस है। क्यों रेस्टलेस हैं? क्योंकि उनके अंदर ये प्रसव पीड़ा हो रही है। वो डिससेटिस्फाइड है, लेकिन किस लिए डिससेटिस्फाइड है वो नहीं जानते। माता पिता उनको कहते हैं सब तो है तुम्हारे पास, पैसा हमने कमा दिया, ये कर दिया, वो कर, तुमको करना क्या है? तो कहते नहीं, बात वो नहीं। तो उनको पता नहीं है, उनको दिशा चाहिए, क्योंकि वो रेस्टलेसनेस वो एक प्रसव पीड़ा है। तो अर्थ पेन्स वेर द रैंसम ऑफ इट्स प्रेजेंट डिलाइट। आप वो प्रसव पीड़ा, रैंसम, तब आपको वो आनंद का जन्म होगा। ए ग्लैड कम्युनियन टिंज्ड द पासिंग आवर्स। अब अशुपति की क्या अवस्था देखिए। ग्लैड कम्युनियन टिंज्ड the passing hours, the days were travelers on a destined road, the nights companions of his musing spirit. जो ये जान जाता है उसके लिए फिर क्या होती है, क्या होता है जीवन? जब दिन है तो वो ऐसे नहीं कि बस सब जो काम कर रहे हैं वही कर रहा है, उसमें उसको अब पथ भी दिखने लगता है और गंतव्य भी दिखने लगता है। और रात क्या होती है उसके लिए? वो रात होती है अग्नि पुष्प को चुनना, तारों के रूपी पल्स को चुनना, क्योंकि रात के अपने बहुत सारे लेसन्स होते हैं। जब जीवन में अंधकार होता है तो उससे बहुत कुछ आदमी सीखता है, तो वो चुनता है वो। तो उसका दोनों तरफ से, इसको वेदों में, ये सीधा वेदों का अनुभव है। वेदों में एक बताया गया है इसको इस तरह से कि द नाइट एंड डॉन सकिल द डिवाइन चाइल्ड। तो जो शिशु है एक समय तक तो वो रात से घबराता है और दिन के उजाले में, लेकिन धीरे धीरे जीवन में जब अच्छा होता है वह भी उसको पोषित करता है, और जो बुरे से बुरा हो रहा है वह भी उसको पोषित करता है। और ये बड़ी अद्भुत बात है, यह अशुपति जान रहे हैं और हम सबको स्मरण करा रहे हैं। द नाइट्स कंपेनियंस ऑफ हिज म्यूजिंग स्पिरिट। कितना अच्छा होता है जब रात को कोई नहीं होता है पास में, तब आपकी म्यूजिंग स्पिरिट, वो दिन लोग भूल गए हैं, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। उसमें है ना, या तारों की छाँव हो। तो ये हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग अकेलेपन का जॉय, तो वो रात को मुझे एक याद है हल्का सा, एक जैन परिवार के घर में रहने को मिला, मुझे रहना पड़ा, हॉस्टल वगैरह, वो लंबी कहानी है। तो वो क्या करते थे ना, 7 बजे लाइट ऑफ कर देते थे।
6 बजे आप भोजन ग्रहण कर लो। अब मैं उनको क्या बोलूँगा कि भाई पिताजी को भी नहीं मालूम था। अब उस घर में मैं 6 बजे सबके साथ और 7 बजे लाइट ऑफ। अब मेरा 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं। अब मैं बैठ के ना, मुझे वो बड़े प्यार से याद करता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही समय था, और चूंकि बिजली नहीं जला पाता था मैं, तो पढ़ नहीं सकता था। और ये भी था उनके घर में कि दरवाजा बंद हो जाएगा, ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हो और वापस आ गए, तो वैसे भी शौक नहीं था। तो बैठ के बहुत रिफ्लेक्शन कर, बहुत आनंद आता था, कभी कभी घंटों। तो वो ग्रेस एक प्रकार की, ये रात को जब कोई नहीं है, सॉलिट्यूड है, और सारे दिए बुझ गए हैं, बल्ब बुझ गए हैं, तो आप बैठ करके म्यूज़ कर रहे हो। ये जब बत्ती नहीं होती थी गांव में, तो ये मज़ा आता था जो अब हम भूल गए हैं। A heavenly impetus quickened all his breast. उत्साह, ये हेवनली इम्पेटस क्या है? एक स्वर्गीय उत्साह। नॉर्मली जीवन, बहुत लोग कहते हैं कि हमको जीवन में मज़ा नहीं आ रहा, रोज जीवन जी, अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये कहते हैं सुबह उठ के ना कुछ मज़ा नहीं आता है जीवन में। तो वो क्या सोचते हैं, हमको कुछ नया चाहिए, तो नया करते हैं, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आता। एक पार्टी से दूसरी पार्टी, अब कितने आप जाओगे, उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो लेकिन जब आपको नित नवीन प्रगटन कब होता है? जब भगवान से हम जुड़ते हैं। तो रोज एक उत्साह, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड और उत्साह आता, आज ये काम है, कितना सुंदर माता जी का नाम है। सो ये हेवनली इम्पेटस क्विकेंड, माँ बताती हैं, एंथुसियाज्म, अर्ज फॉर प्रोग्रेस, ग्रैटिट्यूड, ये चैत्य सत्ता के लक्षण हैं। द ट्रज ऑफ टाइम चेंज टू ए स्प्लेंडिड मार्च। अक्सर लोगों को लगता है आश्रम में आकर के आपके पास टाइम ही टाइम होगा। आश्चर्य होता है कि दिन भर आप कैसे व्यस्त रहते हो। और आप वो बोले बहुत मज़ा आता है इस व्यस्तता में, ये बहुत मुश्किल है बताना। उनको लगता है आश्रम जाके अब ये शांति से बैठ के रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे होंगे, बैठ के खूब ध्यान करना। और अब वो लोग कहते हैं कि आश्रम में मिलना ज़्यादा कठिन होता है बाहर में, फिर भी, क्योंकि ये जीवन ऐसा है और इसमें जॉय आता है। यहाँ कोई आपको बाहर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई पैसा प्रमोशन कुछ नहीं है, बट द जॉय। तो यू लुक फॉरवर्ड टू, सुबह सुबह उठ के अरे वाह अब चलो, चलना है आगे काम के लिए। और ये दिनों दिन, हफ्तों, सालों चलता है ये प्रोसेस, और आप कभी उससे ऊबते नहीं हो। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे खुद को यहाँ पर एयरफोर्स में 21 साल रहा, यहाँ पर 24 साल होने को आए, 23 साल, तो 22 टू बी प्रिसाइज। पर उसमें एक बार फिर वो जाना है, यूनिफॉर्म पहननी है, बैठना है। कोई और बोलेगा बहुत अच्छा है यूनिफॉर्म पहन के डॉक्टरी काम पर, मान में लगी वही यूनिफॉर्म, वही जूता, वही जा कर के मरीज को देखना है। लेकिन यहाँ पर तो ना यूनिफॉर्म है, ना जूता है, ना हैट है, ना सलाम है, लेकिन बस क्या जॉय है। एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि लगे कि अरे आज फिर से वही काम करना है, वही डिस्पेंसरी जानी है। ये सभी बताएंगे यहाँ जितने लोग हैं, कोई एक की बात नहीं है। तो वो अष्टपदी के अंदर ये भाव जीवन में आना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। द डिवाइन ड्वार्फ टावर टू अनकॉन्कर्ड वर्ल्ड्स। अब क्या है ना, भगवान का स्पर्श अनंत प्रगति का द्वार खोलता है। अब नॉर्मल जीवन में आपकी एक सीलिंग है। में से कई बार लोग पूछते हैं कि आप इसके तरफ, इसलिए क्योंकि जब लॉजिक से सोचता था मैं 17-18 साल की उम्र में, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, आर्मी में जनरल बन गया, सो व्हाट, हो गया काम खत्म, खूब पैसा कमा लिया, फिर उसके बाद तो ब्लैंक दिखाई देता था, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। पर भगवान की ओर आपने लिमिटलेस है, टावर टू अनसीन हाइट, स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब और भी रेल्म्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करते हो, कोई ना कोई अनुभव नया जो आपको एक द्वार खोलता है, नित नूतन डिस्कवरी हो रही है। तो देयर इज नो लिमिट टू दैट। तो यहाँ पर द डिवाइन ड्वार्फ टावर टू अनकॉन्कर्ड वर्ल्ड्स, अर्थ ग्रू टू नैरो फॉर हिज विक्ट्री। वामन अवतार की भी कहानी है, और ये वेदों में भी डिवाइन ड्वार्फ की बात की गई है। वो थोड़ा भिन्न है
कि 3 स्टेप्स ऑफ 3 स्ट्राइड्स ऑफ विष्णु के रूप में। और वामन अवतार की कहानी तो हम जानते हैं कि छोटे से वामन अवतार साइकिक बीइंग का वो, क्योंकि वो नरसिंह के बाद आते हैं, और वो पहले क्या पूरा स्वर्गीय कॉन्कर कर लेते हैं। दूसरे पग में पृथ्वी, कहते हैं अभी तो नहीं, अभी और कुछ कॉन्कर करना है। तो क्या है, पाताल। बलि कहते हैं ना अब यही बचा है तो कहते चलो पाताल भी कॉन्कर करते हैं, तुम वहाँ के राजा बनो। तो लुक एट दी जॉय। और इसमें कोई टेंडेंसी है कॉन्कर नहीं करिए आपने, उसको आप कॉन्कर करना चाहते हो। इट इज सच ए जॉय। रोज की कोई डिस्कवर करते हो अपने अंदर एक थॉट की, अरे ये थॉट तो मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, ये दिख रहा है छद्मवेश में कि ये अच्छे की ओर ले जा रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये ईगो का एक प्रतीक है। और वो जो लगता था कि वो ईगो का, लेकिन वो नहीं है, वो एक इनॉक्वस सी चीज है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। Once only registering the heavy tread of a blind power on human littleness, life now became a sure approach to God. पहले जीवन क्या है, ऐसे ही है, दुनिया है पानी, कहते हैं ज्ञानी, पता नहीं कौन से ज्ञानी कह गए, पानी पे लिखी लिखाई, ना किसने देखी ना किसने। आप देखिए शुरू में ये गाना बड़ा अच्छा लगता था हम सबको, कितनी बड़ी फिलॉसफी है। दुनिया है पानी, कहते हैं ज्ञानी, पानी पे लिखी लिखाई। एस.डी. बर्मन का है ना, है सबने देखी, है सबने जानी, हाथ किसी के ना आई। भाई ना देखी ना जानी पानी के ऊपर देखोगे तो ऐसा लगेगा ना, पानी के अंदर जाओगे तो नहीं लगेगा। अनंत समुद्र है, उसमें अनेकों अनेकों मोती हैं, ज्वेल्स हैं। पानी को बाहर से देखोगे तो यही लगेगा वेव्स आ रही हैं, वेव्स जा रही हैं। तो ये एग्जिस्टेंस डिवाइन एक्सपेरिमेंट, लाइफ नाउ बिकेम ए श्योर अप्रोच टू गॉड। और रोज आप कुछ नया सीखते हो। आज ही की बात है, सावित्री का सत्संग के बाद तो माता जी की है ना ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो आती हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या हुआ जाने का? बोले ये हो रहा वो हो रहा। मैंने कहा हाँ संसार में तो आग लगी हुई है। बोली हाँ हम लोग डॉल्फिन की तरह जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा डॉल्फिन की तरह का मतलब? बोले डॉल्फिन अपना ठीक मार्ग ढूंढती है समुद्र में कि जहाँ उसको कोई मिनिमम प्रॉब्लम्स हो। ये पता नहीं था। तो मेरे अंदर एक हाँ की फीलिंग, अच्छा ये तो पढ़ना पड़ेगा कि डॉल्फिन कैसे मार्ग ढूंढती है। डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलिजेंट, किस तरह से वो मार्ग लेती हैं कि वो समस्या ना हो। तो वो जो श्योर ट्रेड टू गॉड, इस तरह की चीज़ आपके सामने, कितनी व्यर्थ की चीज़ों में हम लोग अपनी एनर्जी को, टाइम को वेस्ट करते हैं। कई बार लगता है ये क्या है किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है? एग्जिस्टेंस डिवाइन एक्सपेरिमेंट। ये सृष्टि क्या है? भगवान का एक एक्सपेरिमेंट है, पर श्योर शॉट है। और ये जो संपूर्ण सृष्टि है, वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसकी जो कोर लेबोरेटरी है वो पृथ्वी है, डिवाइन लेबोरेटरी। और वो लेबोरेटरी का जो मुख्य केंद्र है वो भारतवर्ष है। और वो मुख्य केंद्र के अंदर जो गर्भागृह होता है ना, जहाँ लास्ट में जो मोस्ट प्रेशियस चीजें बन रही हैं, वो आश्रम है। आप देखिए अर्थ को लेबोरेटरी के रूप में डिवाइन एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सुन के कितना आनंद आता है। हम भी हैं एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान के हाथ में है ना। तो एंड कॉस्मोस द सोल्स अपॉर्चुनिटी। सारी सृष्टि, हम लोग सोचते हैं भयभीत होते हैं ब्रह्मांड से शुरू में। क्यों? ईगो हमेशा भयभीत होती है, अरे मुझे क्या हो जाएगा, अरे मुझे क्या हो जाएगा। और सोल कैसे सोचती है? सोल कहती अच्छा सब तरफ अंधकार है, अपोजिशन है, दिस इज माई अपॉर्चुनिटी। अभिमन्यु यही कहते हैं ना, कहता है आज का दिन मेरा दिन है। जयद्रथ सोच रहा है कि आज का दिन मेरा दिन है। जयद्रथ ने शिव जी से प्रे किया है कि एक दिन, उसको एक दिन वरदान मिला है, आज मैं अपने वरदान को एक्टिवेट करता हूँ। तो उसको लगा आज मेरा दिन है। शिव जी का वरदान है कि उस दिन तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। और अभिमन्यु की सोल जानती है आज उसका दिन है। अब देखिए पैराडॉक्स, अभिमन्यु मर के अमर हो जाता है। जयद्रथ शिव का वरदान प्राप्त करके उस दिन अजय रह के अगले दिन समाप्त हो जाता है सदा सदा के लिए। ये डिफरेंस है।
कि ये जो सोल कैसे देखती है चीज़ों को और ईगो कैसे देखती है। तो यहाँ पर एंड कॉस्मोस द सोल्स अपॉर्चुनिटी, द वर्ल्ड वॉज ए कंसेप्शन एंड ए बर्थ। ये सदैव ये दोनों साथ चलते हैं। कंसेप्शन एक सूक्ष्म स्पेस में होता है और बर्थ, अब वही कंसेप्शन को आप रूप दे रहे हो, उसको रूप देना होता है बर्थ, मेटीरियलाइजेशन। हर अलग अलग लेवल पे रूप दिए जाते हैं माइंड के अंदर, इसके अंदर, तो वो बर्थ है। बर्थ उपनिषद और वेदों के सेंस में फिजिकल बॉडी धारण करना नहीं है। फिजिकल बॉडी तो है, लास्ट चीज है, परंतु हर लेवल पर जैसे जैसे हम वो सूक्ष्म भूमि पर जो सत्य है उसको उजागर होता है, रूप लेता है, तो वो होती है बर्थ। तो वो बर्थ, ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड एक प्रकार से बर्थ है। लेकिन कंसेप्शन क्या है इसके पीछे? एको हम बहु श्याम आनंदम ब्रह्मेति। कंसेप्शन ये है कि वह जो आनंद अकेला है, अनंत में है, वो अपने आप को सीमित अनेकों अनेकों नाम रूपों में प्रकट करना चाहता है। इससे कंसेप्शन, अब वो कंसेप्शन अलग अलग नाम रूप में प्रकट हो रहा है। तो वर्ल्ड वाज ए कंसेप्ट। हम सबके जीवन में भी यही होता है ना। आश्रम क्या है अगर हम देखें, इट्स ए कंसेप्शन। बाहर में चीजें अच्छी बुरी सब ऊपर नीचे तोड़ फोड़ चल रही है, क्योंकि बर्थ जब होता है तो नाम रूप में आपको मोल्डिंग रिमोल्डिंग चलती रहती है। कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन के लिए हमको वापस जाना पड़ेगा कि दिस आश्रम हैज बीन क्रिएटेड, श्री अरविंद कहते हैं इट्स ए लेबोरेटरी क्रिएटेड फॉर द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अगर आश्रम के कंसेप्शन में हम चले जाएंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हर तरह की चीज़ें यहाँ आएंगी एक्सपेरिमेंट होकर चेंज होने के लिए। ये प्रेशर है यहाँ पे उसका। तो द वर्ल्ड, संसार में भी ये हो रहा है, ये छोटा टाइम स्पेस में है तो देखने में समझने में आसान होता है। किस चीज का कंसेप्शन है? द वर्ल्ड वॉज ए कंसेप्शन एंड ए बर्थ ऑफ स्पिरिट इन मैटर इन टू लिविंग फॉर्म्स एंड नेचर बोर द इमॉर्टल इनर वूम्ब दैट शी माइट क्लाइंब थ्रू हिम टू इटर्नल लाइफ। जड़ प्रकृति ने अपने अंदर धारण किसको किया है? वो जो अमर है, अमरत्व को। और क्यों धारण किया है? इसलिए नहीं कि वो भाग जाए, बोले हो गया मेरा काम, बहुत थक गया मैं, अब मैं संसार से सदा सदा के लिए जा रहा हूं। नहीं, वो बंधा इसीलिए, किसी ने नहीं बांधा है सोल को प्रकृति के साथ, स्वयं बंधा है। क्यों बंधा है? इसलिए कि वो प्रकृति को धीरे धीरे मोल्ड कर सके। दैट मेक्स लॉजिकल सेंस। अदरवाइज सेंस क्या है कि सोल बंध गई फिर मुक्ति हो जाओ? बंधी क्यों थी? इसीलिए बंधी थी ताकि वो जड़ तत्व के अंदर भी भगवान का प्रकाश, ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, सामंजस्य इसको बिखेर सके। लेकिन उसके लिए पहले उसको स्वयं को प्राप्त करना है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगी अज्ञान में। तो यहाँ उसी की बात है। His being lay down in bright immobile peace। अष्टपति की अब ऐसी अवस्था है कि वो शाश्वत शांति में सतत विश्राम कर रहे हैं। अब यहाँ ले डाउन में ये नहीं है कि वो सो गए, जागृत अवस्था में भी समाधिस्थ है। ले डाउन इन इमोबाइल पीस। जैसे शिव हैं लाइंग डाउन और उनके ऊपर काली का नृत्य चल रहा है। तो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अब वो सतत उस शाश्वत शांति की अवस्था में है। एंड बेस्ड इन वेल्स ऑफ प्योर स्पिरिचुअल लाइट। क्या आनंद हुआ, सुबह उठ के नहाने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने। कौन सी गंगा? प्रकाश की गंगा में। सोचो क्या, उठते ही प्रकाश की गंगा से स्नान करें तो प्योर स्पिरिचुअल लाइट, वो भी मिक्स्ड। इट वॉन्डर्ड इन वाइड फील्ड्स ऑफ विजडम सेल्फ लिट बाय द रेज ऑफ एन एवरलास्टिंग सन। बाहर से उनका शरीर यहाँ पर है, लेकिन उनकी चेतना कहाँ भ्रमण कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है। एक बार श्री अरविंद से किसी ने माता जी के बारे में पूछा कि दूसरे प्लेनेट में लाइफ वगैरह है। श्री अरविंद कहते हैं एक समय, माता जी का क्या कहना है, कहते हैं एक समय माता जी विश्व में जगह जगह भ्रमण करती थी, लेकिन अब काम यहाँ पर है, पृथ्वी के ऊपर, देह के अंदर है।
बट शी न्यू शी कुड वांडर. और उसी तरह अंतर जगत में माता जी श्री अरविंद से कौन कौन मिलने आते थे, देवी देवता असुर गंधर्व. वो किसी ने पोस्ट किया था ना ग्रुप पर कि वो किस लेडी के बारे में, सुधेंदु सरकार, उनकी माँ के बारे में, कि वो गंधर्व लोक से आई थी और कुछ समय रह के फिर वो, हाँ, तो वो फिर कुछ समय यहाँ पर रह करके चली गई. वो आई थी बस थोड़ा अनुभव लेने. क्या अनुभव लेने? गंधर्व लोक में क्या नहीं मिलता है. वो तो सारे चित्रसेन हैं वहाँ जो बजाते रहते हैं सेलेस्टियल म्यूजिक, नृत्य हो रहा है, उर्वशी रंभा. तो क्या है जो नहीं मिलता है? भगवान नहीं है, हैं बहुत छिपे हैं. धरती पर मनुष्य का जन्म लेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा. ये अनुभव देवताओं और गंधर्वों के लिए भी दुर्लभ है. उनको भी ये अनुभव लेना होता है तो मानव देह धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट में आ सकते हैं. लेकिन मनुष्य ऐसा है, वो उसको गंवा देता है. तो हैं ऐसे लोक के बीइंग जो यहाँ पर थे और आते रहेंगे, और माता जी उसको बताती हैं. Lit by the rays of an everlasting sun, even his body's subtle self within could raise the earthly parts towards higher things and feel on it the breath of heavenlier air. शरीर भी सूक्ष्म चेतना को प्राप्त होने लगता है और रिस्पॉन्ड करने लगता है भगवान की टचेस को. कैसे? एक उदाहरण. अब कभी कभी होता है ना, समाधि के पास बैठे ऐसे लगा जैसे छुए कोई मुझे पर नजर ना आए. हाँ, छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, होता है ना ये. अब कुछ लोग पूछते हैं ये क्या सच्चा एक्सपीरियंस है? भाई इन सबको डिनाई करोगे तो द्वार कहाँ से खुलेगा? करंट भी लग गया. एक किसका अभी कोई बता रहा था परसों तरसों, वो कुछ विश्वास नहीं, कुछ भी नहीं, आए यहाँ पे समाधि के पास. ये नहीं कि समाधि के पास जाके, अब क्या होता है ना, ये सब बात करने की प्रॉब्लम क्या होती है, लोग समाधि के पास हमको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर मैं से पूछते हैं हमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा है. ये भी प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस. अब तुम ब्लेस्ड हो, तुमको भगवान ये छोटे मोटे गिफ्ट नहीं देना चाहते, असल चीज देंगे. सच तो ये है. तो फिर लेकिन उनको ऐसे अचानक लगा कि वो बोलते हैं तो कुछ है ही नहीं, तो ढूंढ रहे मैं कहाँ हूँ. ढूंढते अचानक लगा हाँ यहाँ पर कुछ है. वो देख रहे हैं कि मैं नीचे कुछ है मेरा, हाँ है नीचे भी धीरे धीरे. अब ये सब साइन नहीं है. मुझे खुद को कोई समाधि पर प्रणाम करके ऐसे अद्भुत अनुभव नहीं हुआ, पर पूरा जीवन अनुभव है माता जी की कृपा का. मुझे तो समुद्र के रॉक्स पे गिरने के बाद वहां पर अनुभव हुआ माता जी का. तो ये ऐसे नहीं है कि वो अनुभव ढूंढना भी, ये अपने आप होते हैं नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है आपने कितना समर्पण किया, ये सब. लेकिन कहने का अर्थ ये कि शरीर के अंदर भी ऐसी सूक्ष्म इंद्रिय हैं, सूक्ष्म चेतना है जो अचानक खुल जाती है, स्पर्श महसूस करती है. कभी कभी जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, मैंने इसको देखा है, अचानक वो खुलता है तो उसको उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी. उसको ऐसा लगेगा जैसे आंचल फेर दिया ना माँ ने, और उसको ये अंदर में कन्विक्शन आ जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हो जाता है. ये सारे अनुभव मैंने देखे हुए हैं. क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के, बहुत स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, वो उसको अनुभव करता है. लेकिन ये नहीं कि उसने देखा माँ को आते हुए या किसी ऐसी चीज को, लेकिन उसको ये अंदर में महसूस हुआ. तो ये उस तरह के अनुभव बॉडी सेटल सेल्फ. अष्टपदी को तो एक अलग ही लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन इसको एक उदाहरण के रूप में. एंड फील ऑन इट द ब्रेथ ऑफ हेवनलियर एयर. ऑलरेडी इट जर्नी टुवर्ड्स डिविनिटी. धीरे धीरे शरीर भी अब डिविनिटी की ओर जा रहा है. उसके अंदर बहुत सारी वृत्तियां जो पशुत्व के साथ जुड़ी हैं अपने आप ड्रॉप होने लगती हैं. वो नर्व्स जो जरा सी बात पर भड़क उठती थी वो शांत हो जाती हैं. नर्व्स के अंदर, देह के अंदर, सेल्स के अंदर पीस, शांति, जॉय, ये सब का अनुभव स्पष्ट होने लगता है. Abjured upon winged winds of rapid joy,
अपहेल्ड टू ए लाइट इट कुड नॉट ऑलवेज होल्ड। शरीर की बात हो रही है, तो बीच बीच में ऐसा लगता था मानो आजकल पाँव मेरे पड़ते नहीं जमी पर। तो वो होता है, लिटरल फीलिंग है, होता है ना जैसे प्रेम में फील होता है, तो वैसे ही फील होता है कि आजकल उसको लोग बोलते भी हैं कि वॉकिंग एज इफ ऑन क्लाउड 9 बोलते हैं ना। ये अंदर का एक सत्य है। ऐसा लगता है जैसे आप हो नहीं धरती के ऊपर, आप ग्लाइड कर रहे हो। बाहर से नहीं है ऐसा सच, लेकिन अंदर में अब्योर्ड और अंदर में जॉय भी अनुभव कर रहे हो। अप हेल्ड टू ए लाइट इट कुड नॉट ऑलवेज होल्ड, लेकिन वो प्रकाश को बहुत देर तक वो संवरण नहीं कर पाता। इट लेफ्ट माइंड्स डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रूथ सुप्रीम एंड लॉस्ट लाइफ्स इन कैपेसिटी फॉर ब्लिस। क्या मानिए, श्री अरविंद की वाणी अद्भुत। इट लेफ्ट माइंड्स डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रूथ सुप्रीम। बहुत बड़ा गल्फ है, लगता है भगवान। देखिए अज्ञान में जब व्यक्ति पूछो अरे भगवान वगैरह की बात मत करो, ब्रह्म ये सब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब क्या लगता है, वो डिस्टेंस कंप्रेस हो गया, तो नजदीक आने लगा। भाई चलेंगे तब आएगा ना, खड़े रहेंगे दूर है दूर है, जो कहता रहेगा दूर है वो दूर ही रहेगा। चलेगा, आज नहीं तो कल लुढ़कता पुढ़कता उठता गिरता पहुंचेगा, कहीं तो पहुंचेगा। तो वो अशुपति अब ये अनुभव में है। और जीवन आनंद की कैपेसिटी खो देना, ये सच सच अनुभव है। बच्चे के अंदर जॉय एक गिफ्ट मिलता है प्रकृति से, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो मम्मी को देखता है तो एक स्माइल आ जाती है। बाद में मम्मी पापा कहते हैं बेटा ऐसे नहीं चलेगा, घास काटेगा। पढ़ाई जरूरी है, पैसे नहीं होंगे तो तुझे कोई इज्जत नहीं करेगा। इज्जत जरूरी है, धन जरूरी है। तो बेचारे का नेचुरल जॉय, फिर स्कूल में जाता है इतना बड़ा बस्ता लेके, अंत में कहता है कि जॉय तो संसार में मिलेगा नहीं। इनकैपेसिटी आ जाती है। वो फिर कहाँ ढूंढता है, शराब पी के थोड़ा देर जॉय। ये जितने लोग जाते हैं ना ये सब चीजों में, मतलब उनके अंदर बहुत बेचारे अभाव की स्थिति में है, विपन्नता है, गरीब है। मैं अक्सर बोलता हूँ जो शराब वराब पीने जाते हैं, वो कार्ड गेम और ये जो जो करते हैं लोग, कहता हैं भैया बहुत गरीब हो तुमको नेचुरल जॉय नहीं मिलता है, जो हंसना भूल गए हो, स्माइल करना भूल गए हो। इससे बड़ी और क्या उधारी में ढूंढ रहे हो, यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, कटोरा लेके खुशी मिल जाए इधर से उधर से। तो लाइफ्स इनकैपेसिटी फॉर ब्लिस। क्यों? जितना हम संकीर्ण होते हैं उतना कम हम जॉय फील करते हैं, जितने हम विशाल होते हैं उतना आनंद। क्योंकि आनंद ही इस सृष्टि का प्रथम और अंतिम सत्य है और मध्य में भी है। जितना हम विशाल होंगे, अब लोग अक्सर पूछते हैं डिजायर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो बोलता हूँ एक बार छोड़ के देखो क्या मजा आता है। क्यों मजा आता है? आपको लग रहा था ना कि ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, अब चला गया, नहीं मिलने वाला। अब जब आपको डिजायर चला जाता है ना, तो लगता है अरे कितना हल्का महसूस कर रहे हो। वो जिसके लिए आप तड़प रहे थे, फिर कहते हो आह थैंक गॉड। तो ये फर्क है, क्योंकि आपकी वो नेचुरल स्टेट है जॉय की। तो इनकैपेसिटी फॉर ब्लिस ऑल नाउ सप्रेस्ड इन अस बिगैन टू इमर्ज। क्या सप्रेस्ड है? लोग अक्सर कहते हैं अपनी इसको भी सप्रेस करें, उसको सप्रेस करें। अरे भाई तुमने भगवान को भी सप्रेस किया हुआ है। यही तो डिफरेंस है। फ्रॉइड की साइकोलॉजी बताती है हम सब के अंदर क्रोध और पता नहीं क्या क्या सप्रेस है, लस्ट, ग्रीड, ये सब। मनुष्य तो केवल एक मुखौटा है। आध्यात्मिक साइकोलॉजी क्या बताती है? हाँ मनुष्य मुखौटा है, लेकिन उसने केवल असुर और राक्षस को सप्रेस नहीं किया, उसको तो लांग चुका है, तब मनुष्य बना है। सप्रेस तो उसने भगवान को किया हुआ है, देवत्व को किया हुआ है, दिव्यत्व को किया हुआ है, जो कभी कभी आइडियलिज्म के रूप में टच करता है, लेकिन फिर वो पीछे चला जाता है। तो ये ऑल नाउ सप्रेस्ड, देवत्व दिव्यत्व जो छिपा हुआ है वो प्रकट होने लगता है। इनस बिगैन टू इमर्ज। तभी तो व्यक्ति डेमी गॉड बनता है। नारद कौन है? नारद के अगर हम जीवन को देखें, उनकी पास्ट लाइफ को देखें, तो आश्चर्य होता है।
बेचारे फिर जन्म भी लेते हैं तो बहुत, एक दासी के पुत्र, पैसे नहीं ये नहीं, लेकिन उनकी माँ बहुत सबको साधु उधु को बुला के कथा सुनती थी, तो छोटे से नारद भी सुनते थे, बड़ा मजा आता था। सुनते सुनते वो डेमी गॉड बन जाते हैं, मैसेंजर बिटवीन मैन एंड गॉड। अब चंपकलाल जी को माँ ने क्या कहा, चंपकलाल यू आर ए डेमी गॉड। डेमी गॉड कौन होता है? जो मानव देह से प्रारंभ करता है लेकिन देवत्व को प्राप्त करता है, छिपा हुआ है सबके अंदर वो संभावना के रूप में। अब अंत में 10 केम हिज सोल्स रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस। ये प्रोसेस है, ये अचानक नहीं होता है कि बोधि वृक्ष के नीचे आप बैठे थे, उसके पीछे एक वो सिंबल है बहुत सुंदर। वो ये नहीं है कि अचानक उठे और एकदम सूरज का प्रकाश चम 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 करने लगा और उस दिन से आप, इट्स ए प्रोसेस, ये बताया गया इसमें। वो सुराख हो जाता है, झलक शुरू हो जाती है, लेकिन झलक शुरू होना और पूरा उसके प्रकाश में नहाना, इट्स ए प्रोसेस। तो 10 केम हिज सोल्स रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस, हिज माइंड एंड बॉडीज फर्स्ट स्पिरिचुअल चेंज। ये कौन सा फर्स्ट स्पिरिचुअल चेंज है? साइको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अशुपति का। तो पहले ये साइको स्पिरिचुअल रूपांतरण होता है, सुप्रामेंटल बाद में आएगा, वो तो पूरी लंबी यात्रा है उसकी। ए वाइड गॉड नॉलेज पोर्ड डाउन फ्रॉम अबव। वाइड मतलब ये नहीं कि खाली हम इसके बारे में बात करेंगे, हमसे और कुछ मत पूछो, क्योंकि वो तो संसारी लोगों का काम है। वाइड गॉड नॉलेज हर चीज के पीछे। इसीलिए कई बार लोगों को समझ नहीं आता आश्रम में सिनेमा क्यों दिखाते हैं। अरे भाई, सब जगह सब कुछ है, सब चीज में आप देख सकते हो भगवान। उसमें भी कई बार लोग वो ये वाली पिक्चर वो वाली पिक्चर, कौन सी चीज है जहां भगवान है नहीं। आंख हो तो आप एक बिल्कुल जो कहते हैं ज्वारी और व्यसन से भरे हुए व्यक्ति के अंदर ढूंढ लोगे, और अगर अंधे हो तो भगवान भी सामने खड़े हो गए तो बोलोगे छलावा है, छलावा मेरे सामने आ गया, बांधो इस छलावे को। यही तो बोला ना दुर्योधन ने। यही अंतर है कि आपकी आंखें होनी चाहिए। तो वाइड गॉड नॉलेज हमको उस विशालता में प्रवेश कराती है। ए न्यू वर्ल्ड नॉलेज ब्रॉडेंड फ्रॉम विद इन। एक तो हम संसार को जानते हैं अपनी इन आंखों से, अब उस दृष्टि के ऊपर एक और दृष्टि सुपर इम्पोज होने लगती है, और उसी फॉर्म के अंदर कुछ और जो छिपा हुआ सत्य है वो प्रकट होने लगता है। न्यू वर्ल्ड नॉलेज, यानी ये ज्ञान केवल गॉड नॉलेज नहीं है, वाइड गॉड नॉलेज। कि ये नहीं कि केवल शिव हैं, कृष्ण हैं, ये हैं, वो हैं, सब हैं और इसके परे भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं, निराकार साकार के परे भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, कहीं नहीं है और सब में है। ये हो गई वाइड गॉड नॉलेज। और न्यू वर्ल्ड नॉलेज वो चीज़ें जिनको हम माया, मिथ्या, मोह, न जाने क्या क्या कहते थे, उन सब में एक अलग सत्य प्रकट होने लगता है। हिज डेली थॉट्स लुक्ड अप टू द ट्रू एंड वन। बाहर से नहीं पता चलता योगनिष्ठ। अब देखिए स्थित प्रज्ञ की भी हम लोग पढ़ते हैं, अंदर में क्या चल रहा है वो तो कोई स्कैनिंग नहीं है। अंदर की स्कैनिंग हो तो पता नहीं, बड़े बड़े योगी चोला पहने हुए क्या हालत होगा, यू नेवर नो। आप किसमें भगवान दिखाई देंगे। वो पूरी दांते की डिवाइन कॉमेडी है ना, जिसमें वो देखता है कि बीट्रिस जो एक साधारण पीसेंट गर्ल, क्या किसान की लड़की, जो यंग एज में डेथ हो गई थी, और दांते उसको प्यार करते थे लेकिन कभी उसको बोल नहीं पाए, और वो देखते हैं अचानक कि अंतरदर्शन में कि वो उनको लेने आई है, पूरे अल्टीमेट सीट भगवान की वहाँ पर। तो उनका आश्चर्य होता है, कहते हैं तुम यहाँ पर? कहते हैं हाँ, मुझे ये काम दिया गया है, मैं तुमको ले जाऊंगी अल्टीमेट ट्रुथ तक। वो कहते या नीचे तो एक बस साधारण कन्या थी, ये तो उसके अंदर ये सब छिपा था। तो फिर वो लास्ट में जब पूरा उनको दर्शन हो जाता है ट्रिनिटी का और साक्षात ईश्वर का, तो कहते तुम क्यों आई मुझे लेने के लिए? तो एक शब्द कहती है डिवाइन कमेटी एंड करती है उससे, फॉर लव, दैट बाइंड्स द स्टार्स। क्यों आई?
प्रेम के लिए आई। कौन सा प्रेम? जिसने पूरी सृष्टि को बांधा। अब वो देख के उसको नहीं पता चल रहा है। ऐसी बहुत सारी सी कहानियां हैं। वो अर्जुन जाते हैं ना, जब श्री कृष्ण कहते हैं कसाई के यहाँ जा करके तुम ज्ञान लो। एक और कहानी है उसकी, जब वो बुल्ले शाह जाते हैं एक फार्मर के यहाँ, उनको बोला गया कि वो गुरु है, देख के मत जाना बाहर से। और वो तो बहुत देर उनको खड़े ही रखते हैं, अंत में बताते हैं, कहते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, थे चुक थे रख, ध्यान को यहाँ से हटा वहाँ लगा, इतनी तो करना है। इसमें कौन सी प्रोसेस टेक्निक सीखने के लिए आया है? तो $1000 दे के प्रोसेस टेक्निक सीखनी है अमेरिका जा। बहुत सिंपल है, ध्यान को यहां से हटा उधर लगा। व्हाट ए प्रोफाउंड। मीराबाई रायदास के यहाँ जाती हैं तो कहते हैं सच में राजघराने की बहू मेरे से ज्ञान लेगी? हाँ, मैं चमार हूं, दुनिया तुम्हें क्या नहीं कहेगी। कहती कहने दो। तब देखो मीराबाई क्या निखार आता है। ये है, वो दृष्टि पूरी बदल जाती है। ये थॉट्स, हिज कॉमनेस्ट डूइंग्स वेल्ड फ्रॉम एन इनर लाइट। जो बाहर से लग रहा था कि ये तो ऐसे कैजुअल चीज कुछ नहीं होती भगवान के कृत्य में। अवेकन टू द लाइन्स दैट नेचर हाइट्स, attuned to her movements that exceed our ken, he grew one with a covert universe. covert universe क्या है? जो छिपा हुआ है। overt universe जो दिख रहा है, दृश्य जगत के पीछे अनेकों अनेकों शक्तियां कार्य कर रही हैं। तो अश्वपति देख पा रहे थे कि उनके पीछे क्या हो रहा है। covert universe, उसमें ये शक्तियां कैसे कार्य कर रही हैं। थी ना वो महिला जिनको बहुत ब्लीडिंग हो रही है और वो कह रही हैं शेरविंद से, बहुत परेशान हो रही हैं, कुछ तो कीजिए, इतने दिन हो गए ब्लीडिंग चल रही है मेरी। तो शेरविंद लेटर लिखते हैं, टेलर, मतलब संदेश देते हैं, टेलर कि वो थोड़ा सहन कर ले, ये उसके काम वासना के सेक्सुअल डिजायर के लास्ट रेमनेंट्स हैं जो निकल रहे हैं, निकल जाने दो। वो तो अच्छा है कि उस समय वो डॉक्टर के, ऐसे डॉक्टर आज के ज़माने के होते तो यूट्रस ही निकाल देते, बाकी आपका डिज़ायर अंदर में है। अब वो बेचारा वो निकल ही नहीं पाएगा, वो क्या रूट लेगा पता नहीं, कौन सी ऊर्जा बन के कहाँ निकलेगा। आज तो यही सॉल्यूशन। लेकिन आप देखो टेलर कैसे, ये किस तरह से वो दृष्टि है। शेरविंद वायलेंट सर्जरीज के फेवर में कभी नहीं थे। वायलेंट सर्जरीज, दिस थिंग जा रहा है, शांति से जाने दो। अलग ही वो दृष्टि है ना, वो लाइन्स दैट नेचर हाइट्स। सोल ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जाना है। आप वेंटिलेटर पे रख के रोकना चाहते हो, क्यों? सो ये सारी चीजें दिखने लगती हैं। His grasp surprised her mightiest energy springs. वो जो संभव नहीं दिख रहा था, वो उनके जीवन में असंभव भी संभव होने लगा। माँ शेरविंद की तो अनेकों कहानियां हैं, यहाँ तक कि मृत बिल्ली को जिंदा होना, और जिसकी बात मैं कई बार कर चुका हूँ, मेटीरियलाइजेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ये कैसे संभव है? लेकिन शेरविंद वो कर सकते थे। He spoke with the unknown guardians of the world's forms. He decried our mortal eyes see not. वो तो पता है हम लोगों को, चंदन नगर में शेरविंद देखते रहते अपलक। तो मोतीलाल रॉय पूछते हैं आप किसको देख रहे हो? द गॉड्स, द गॉड्स। कौन से गॉड्स? वो बताते हैं इला, मही, सरस्वती, गॉडेसेस, ये सब उनके। तो क्या कह रहे हैं, वही मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। चंदन नगर की बात है। माता जी एक समय बताती हैं कि कृष्ण के साथ वो जब वॉक ले रही हैं, श्री कृष्ण मिलने आए हैं शेरविंद को। शेरविंद ऐसे गहन गंभीर, ही इज पुलिंग डाउन द सुपर माइंड। तो श्री कृष्णा इज वेटिंग स्माइलिंग फॉर हिम टू कम बैक। तो अब देखिए ये कैसा जीवन होता है वो अंदर का, हमारी कल्पना के परे। हम लोग कहते हैं अच्छा ये सब कल्पना होगी, बिकॉज वी डोंट नो दैट लाइफ। लेकिन एक बार इसका स्वाद लग जाता है ना, तो ये डल लगने लगता है।
हिज वाइड आईज बॉडीड व्यूलेस एंटिटीज, बहुत बड़ा सूक्ष्म सत्य है। हमको लगता है आंख देखती है, यही हम सुनते हैं ना, कैसे देखती हैं? इसमें क्या पूछने की बात है? इसको मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेट इट बी लाइक अ डिस्कवरी। आंखें कैसे देखती हैं, कितना देखती हैं, कितना नहीं देखती हैं, और जो नहीं देखती हैं क्या उसको देखा जा सकता है? ये सारी चीजें श्री अरविंद एक पंक्ति में बता रहे हैं। हिज आईज, वाइड आईज बॉडीड, रूप दे रहे हैं, व्यूलेस एंटिटीज। आंखें रूप का निर्माण करती हैं, कैसे करती हैं? इट इज ऑलवेज सेंसेस एंड द रियलिटी, दोनों मिलके, प्रकाश और सेंसेस, नहीं तो क्या हो, तो लिमिटलेस है, मिलके आप देह की रचना होती है। एक छोटा सा इसमें हिंट है, बहुत पूरा विज्ञान है। एंड फेल्ट द occult impulse, he saw the cosmic forces at their work and felt the occult impulse behind man's will। माँ फर्स्ट वर्ल्ड वार में बता दी ना कि रुद्र की ऊर्जा, काली को उन्होंने देखा इसके पीछे काम करते हुए, फोर्सेस एट वर्क। हिटलर के समय में असुर को, टाइम्स सीक्रेट्स वेयर टू हिम एन ऑफ्ट रेड बुक, द रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्यूचर एंड द पास्ट आउटलाइन देयर एक्सेप्ट्स ऑन द ईथरिक पेज। ये माँ बताती हैं कि ऐसे स्थान हैं, क्षेत्र हैं चेतना के विस्तार में, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो कुछ एक बार हुआ है वो वहाँ पर सुरक्षित है, और आप वहाँ प्रवेश करके एक्चुअली जान सकते हो क्या हुआ था। श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम किसी की तलवार अगर उठा लो, एक योगी अगर उठा ले, तो वो यह बता सकता है कि ये 300 वर्ष पुरानी तलवार, और वो बता सकते हैं कि इससे क्या क्या हुआ है, किसके किसके मुंड कटे हैं, ये बता सकता है केवल उसके स्पर्श से। और इसीलिए कहा गया है ना कि कोई भी चीज़ कहीं से मिलती है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें वो स्पर्श, ऊर्जा, कर्म, सब कुछ उसके अंदर इम्प्रिंटेड है। इस सब के पीछे एक विज्ञान था, तो वो सारा का सारा विज्ञान अशुपति के अंदर प्रकट होता है। तभी तो माँ श्री अरविंद ने कई चीज़ का, एक बार झांसी की रानी की जब आई थिंक वो स्टोरी थी और चंद्रदीप जी ने सुना, जब वो कहती हैं इट डिडंट हैपन लाइक दिस, कई चीज़ों के बारे में वो बताती हैं ऐसे नहीं हुआ था। श्री अरविंद नेल्सन की लाइफ जब पढ़ाते थे, तो पढ़ा रहे तो ना किताब में लिखा है ना नोटबुक में लिखा है, तो जो पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं सर ये तो हमारी किताबों में लिखा नहीं है, हमारे नोट्स में नहीं किसी ने लिखा है। तो श्री अरविंद कहते हैं थ्रो द नोटबुक आउट ऑफ द विंडो। वो सारी चीज़ें उनके अंदर स्पष्ट दृश्य के रूप में, उनकी जब महाभारत इत्यादि में पढ़ेंगे ना उनकी राइटिंग्स, तो ऐसा लगता है एकदम उन्होंने वो सब देखा है। अयोध्या का वर्णन, फिर वो कुमार संभवम का जो वर्णन है, दिल्ली ने रघुवंशम, वन एंड हारमोनियस बाय द मेकर्स स्किल, द ह्यूमन इन हिम पेस्ट विद द डिवाइन, हिज एक्ट्स बिट्रेड नॉट द इंटीरियर फ्लेम। अब देखिए वो बाहर से नहीं पता चल रहा है कि उसके अंदर की चेतना में क्या घटित हो गया है या हो रहा है। हिज एक्ट्स बिट्रेड नॉट, वो नहीं बता रहे थे कि अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन सत्य क्या था? द ह्यूमन इन हिम पेस्ट विद द डिवाइन, वन एंड हारमोनियस बाय द मेकर स्किल। जो अंदर में दिव्य संकल्प था वही मानव विभूति के रूप में प्रकट हो रहा था। बाहर से जो देख रहे थे वो कह रहे थे श्री अरविंद बैठ के आर्या के पेजेस लिख रहे हैं। जिनके अंदर की दृष्टि थी वो देख रहे थे जो म्यूज, जो देवियां हैं इंस्पिरेशन की, वो आके कह रही हैं प्रभु हमें भी अभिव्यक्ति कीजिए अपनी कलम से। अमल किरण ने इस पर एक पूरी कविता लिखी है कि वो देवियां जो इंस्पायर करती हैं लोगों को, वो प्रतीक्षारत हैं, हम भी हैं, हम भी प्रकट होना चाहते हैं। यह काव्य भी इलियन को पढ़िए, लगता है कि श्री अरविंद साक्षात वहाँ पे हैं, जो हैं, अब हम लोगों को पता है वो पेरिस के रूप में थे, लेकिन इट इज सो रियल। Thus forced the greatness of his front to earth
ए जीनियस heightened in his body's cells. This forged the greatness. तो ये जो अंदर हो रहा था वो बाहर जो था उसका जो वैल्यू है बाहरी पर्सनालिटी की वो अंदर के सत्य से. This forged the greatness. वो धीरे धीरे शेप कर रही थी. His front to earth, a genius heightened in his body cells. वो सेल्स भी वो सब करने के लिए सक्षम हो रही थी जो अदरवाइज इम्पॉसिबल था. इवन बड़ौदा के दिनों में श्री अरविंद कुड रिमेंबर कैसे एक पूरी किताब फ्रंट टू बैक आधे घंटे में. और वो टेस्ट किया लोगों ने, कहा कि सच में. तो पूछा रैंडमली, अच्छा है बताओ यहाँ क्या है. पूरा पेज ऊपर से नीचे तक श्री अरविंद बताते हैं. कैसे संभव है? वो डॉक्यूमेंटेड है, उनकी बात कही हुई नहीं है, लोगों की. Genius heightened in his body cells that knew the meaning of his fate-hedged works, akin to the march of unaccomplished powers beyond life's arc in spirit's immensities. वे शक्तियां जो सृष्टि में कार्यरत हैं युगों से, उनकी ही तरह अब ये कार्य करने लगे. इसलिए नहीं कि 10 साल 50 साल बाद मेरी कितना नाम होगा, मेरे नाम से ही होगा, नहीं. सेंचुरीज आगे देख करके कार्य कर रहे हैं. सावित्री तो वही है ना. सावित्री उनका जो गिफ्ट है, माता जी ने तो कहा है कि ये तो सुपरमैन ही समझ सकेगा, वो भी 300 साल बाद आएगा. ओनली द सुपरमैन कैन अंडरस्टैंड. इनके वर्ड्स हैं, क्योंकि वो इतने भविष्य की चीज है, इतने हाँ. दूसरा कंप्रेस की भाई कैसे समझे, कृपा. जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम. अदरवाइज अगर नॉर्मल कोर्स में, क्योंकि ये तो कोई भी अनुभव नहीं है ना मानव के कॉरेस्पॉन्ड करने वाला. अपार्ट ही लिव्ड इन हिज माइंड सॉलिट्यूड. ऐसा व्यक्ति सबके बीच में रह के भी अकेला रहता है. खुशी खुशी नहीं, बेचारा अकेला नहीं होता है. बहुत खुश होता है. ए डेमीगॉड शेपिंग द लाइव्स ऑफ मैन, जो अपनी उपस्थिति मात्र से संसार का कल्याण कर रहा है. शेपिंग द लाइव्स ऑफ मैन. वन सोल्स एम्बिशन लिफ्टेड अप द रेस. अब ये कोई एम्बिशन वैसा नहीं है साधारण. वो तो एम्बिशन क्या है, श्री अरविंद अपने पत्र में लिखते हैं ना कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं इस फॉलन गिरी हुई मानव सभ्यता को उठा सकता हूं. ये कौन कह सकता है? साधारण वाक्य तो नहीं है. या तो कोई दिव्य कह सकता है भगवान, या कोई पागल कह सकता है. दो में से एक कह सकता है. और श्री कहते तुम, लालनी देवी को लिखा हुआ पत्र है कि चलोगी तुम पागल के साथ. और वो कहते हैं कि जब तक वो पागल प्रूव नहीं हो जाता है तब तक लोग उसको पागल समझते हैं. उस समय तो कोई नहीं जानता था. तो चलोगी मेरे साथ मेरी शक्ति बनकर. क्या वर्ड्स हैं, पावरफुल. तो यहाँ पर वन सोल्स एम्बिशन लिफ्टेड अप द रेस. वो श्री अरविंद बंगाल के, बड़ौदा के, और ये श्री अरविंद आज पूरे संसार में एक आध्यात्मिक क्रांति के प्रणेता हैं. यही है वन सोल्स एम्बिशन लिफ्टेड अप द रेस. ए पावर वर्कड बट नन न्यू व्हेंस इट केम. कोई उनकी शक्ति का आधार नहीं ढूंढ पाया. The universal strengths were linked with his, filling earth's smallness with their boundless breaths. Universal strengths, सारी वो दैवी शक्तियाँ, वो सब उनके अंदर प्रकट हो रही थी. और वो दिव्यता को पार्थिव जगत के साथ, पृथ्वी के साथ जोड़ रही थी. He drew the energies that transmute an age. ये जीवन है जीने योग्य. वो क्या, ये हम जिए, आए, पैसे कमाए, घर बनाया, एक बच्चा आया, बच्चे का बच्चा आया, फिर फोटो फ्रेम बन गया, बच्चे ने घर में एक फोटो टांग के माला चढ़ा दी, श्राद्ध कर दिया, उसके बाद वो भी चली गई. किसी ने मुझे मास्टर की साइन पिक्चर ऐसे मिली थी. गांव में किसी ने जा करके, वहाँ कलकत्ते से कोई बंगाली, और मेरा गांव तो छोटा सा झारखंड में, वहाँ जा करके
किसी ने रखी हुई है मेरे लिए, अरे मुन्ना तुम्हारे लिए कुछ रखे हैं, क्या रखे हैं भैया? तो गांव में सब ऐसे ही होता है ना, बोलते ये फोटो तुमको चाहिए, माँ शेरविंद की साइन, माता जी की साइन। मैंने कहा चाहिए? कोई नहीं जानता वहाँ माँ शेरविंद को। मैंने कहा, बोला हमको लगा कि मुन्ना को बहुत अच्छा लगेगा इसलिए रखा। उनको ये मालूम है पांडिचेरी से कोई कनेक्शन है। उसको कुछ नहीं मालूम वो फोटो का क्या वैल्यू है, इसके लिए मैं कुछ भी दे दूँ। तो वो दिया फोटो। तो मैंने कहा मिली कैसे? बोलते कलकत्ते से एक आए थे, हम लोग उनको चेंजर कहते थे, थोड़ा हवा पानी बदलने गांव में आते थे। चेंजर आए थे तो वो हमको दे के गए कि भाई ये फोटो हटा करके तुम हमारी फोटो लगा दो। आप सोचो, मतलब मूर्खता की हद। ये फोटो हटा के हमारी फोटो लगा दो। तो कहा ठीक है। तो उसने कहा कि ये मतलब फ्रेम वही रखना है। तो उसने कहा ठीक है आपकी फोटो लगा देंगे, लेकिन पूछा क्या आप ये फोटो हमको हमारे पास छोड़ देंगे? उसको समझ, देखिए माँ की ग्रेस, इंस्पिरेशन की मुन्ना को पसंद आएगा। तो उन्होंने मैं रख सकता हूँ? बोले हाँ, हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे मम्मी पापा पांडिचेरी जाते रहते थे। ये हाल है। अब सोचिए क्या अमूल्य निधि है। ये भगवान का कृत्य। He drew the energies that transmute an age. कहाँ पहुंचना है वो तभी निर्धारित हो गया जब उन्होंने साइन किया। मैं तो ऐसे देखता हूँ कि वो जब उन्होंने साइन किया, और आगे भी कहाँ तक जाएगा वो किसी का नहीं है। सॉरी। और वो सब भगवान ने निर्धारित किया हुआ है, कैसे कहाँ पहुंचेगा। हम सब ट्रस्टीज हैं, पता भी नहीं चलता। वी आर ऑल ट्रस्टीज ऑफ दीज थिंग्स। इमेजरेबल बाय द कॉमन लुक, यही एक शब्द है जो श्री कृष्ण के लिए व्यास ऋषि लिखते हैं, और कुछ नहीं बताते हैं भगवान है, ये है, वो है, कुछ नहीं। तभी उनको भागवत लिखनी पड़ी, क्योंकि ये तो महाभारत है, पर कृष्ण के बिना महाभारत अधूरी है। पर कृष्ण को भगवान रूप में नहीं दिखाते हैं उसमें। ये जो कहानी जो सीरियल में आती है ना बीच में कृष्ण लीला, वो भागवत का पार्ट है। इन महाभारत ऑल दिस इज नॉट डिस्क्राइब्ड। सीधा कृष्ण जी की एंट्री होती है यंग एज में, जब ये सारे पांडव वहाँ एंट्री होती है, हीरो इज एंट्रिंग। तो व्यास क्या कहते हैं कृष्ण के बारे में? एक ही शब्द, अपरिमेय, इमेजरेबल। कि भैया उनके बारे में हम नहीं बोल सकेंगे, हम नहीं लिख सकेंगे, हमारी वाणी की सीमा है, समझ की सीमा है। ऐसे हैं कृष्ण, immeasurable by the common look. He made great dreams a mold for coming things. वो जो जिसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वो भविष्य के लिए उन्होंने बना दिया उसका ना केवल मार्ग, वो होगा निश्चित, सब कुछ सुनिश्चित कर दिया। And cast his deeds like bronze to front the ears. अब ये ब्रॉन्ज बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पूरी कहानी है। ब्रॉन्ज क्यों? वाई नॉट कास्ट हिज डीड्स लाइक आयरन, कास्ट हिज डीड्स लाइक स्टील और गोल्ड? ब्रॉन्ज की एक खूबी है। ब्रॉन्ज क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो अलग अलग कलर उसके अंदर, आपको लगेगा प्रारंभ में कि ये डिजेनरेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कालांतर में ब्रॉन्ज को पॉलिश वॉलिश नहीं किया जाता है, कालांतर में वो इतना सुंदर रंगों को लेकर के प्रकट होता है। ये ब्रॉन्ज की खूबी है। ब्रॉन्ज स्टैचूज है ना श्री अरविंद की, तो वहाँ मुझे ये बात पता चली। मैंने कहा ये इसको क्लीन कैसे करते बोले नहीं, इसको क्लीन नहीं करना है, इसको एक्सपोजर करना है, और धीरे 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 वो अंत में उसके ऊपर जो प्रकट होता है अद्भुत चित्र जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कास्ट हिज डीड्स लाइक ब्रॉन्ज टू फ्रंट द ईयर्स। हिज वॉक थ्रू टाइम आउटस्ट्रिप्ड द ह्यूमन स्ट्राइड। कई बार ये बात मैं कहता हूं कि श्री अरविंद की लीला तो भैया शुरू नहीं हुई है, अभी प्रतीक्षा करो। क्राइस्ट की तो 300 साल बाद शुरू हुई। श्री कृष्ण की भी कुछ समय, श्री कृष्ण के समय कौन जानता, उनके अपने परिवार वालों ने एक दूसरे को मार दिया,
और इसीलिए जब कोई कहता है ना मैं यादव हूँ, मैं श्री कृष्ण के परिवार का, मैं कहता हूँ आप ही तो रहने ही दो, आपने तो अपने कृष्ण को नहीं छोड़ा, आप तो बिल्कुल मत बोलो कि आप कौन हो। फैक्ट है, इजंट इट? भाई आप ही लोग तो हो जिन्होंने, जिनके कारण श्री कृष्ण इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने जरा को इंस्पायर किया कि आपने कौन सा बड़ा काम किया, फैमिली होकर के आपने क्या नहीं किया श्री कृष्ण के विरुद्ध। तो उस समय कोई देखता तो कहते हैं हाँ कृष्ण आए थे चले गए। कोई अगर हिस्ट्री लिखता, पता नहीं अजीब से थे, एक तो महाभारत करवा दी, सब मर गए, अपनी द्वारका इतनी अद्भुत, उसको खुद डुबवा दी। हालांकि फ्लड आया, लेकिन वो तो उन्होंने बोला था कि द्वारका डूब जाएगी, प्रेडिक्ट किया था, मतलब वो उनका काम ही है। उनका अपनी फैमिली को तो बचा नहीं सके, जिससे प्यार किया उससे विवाह नहीं किया। बायोग्राफी तो यही लिखी जाती ना। और बीबीसी वाले तो उसमें नमक मिर्च ऐड करके ये देखो बोलते हैं देवी देवता। कौन कहता है कृष्ण देवता है, भगवान है, और कृष्ण ऊपर स्माइल कर रहे होते। तुम सब जब मर जाओगे, चले जाओगे। एक ही ने भविष्यवाणी की थी इस बारे में, वो था संजय। जैसे श्री अरविंद के बारे में चितरंजन दास ने भविष्यवाणी की थी, एक फ्लो ऑफ इंस्पिरेशन में, संजय ने भविष्यवाणी की थी। धृतराष्ट्र कहता है इतनी लंबी चौड़ी मुझे बता दिया तुमने, कुछ बोलो इसका सार क्या है। तो कहता है दो बात निकली। क्या निकली? एक तो तीन बात। एक बात कहता है कि ये सारे राजा युद्ध ये सब समाप्त हो जाएगा, लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सच में ऐसा कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। बचेगा क्या ये सारे युग का? कहते हैं वो जो संवाद मैंने सुना है और आपको बताया, यही बचेगा। कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, टेप नहीं है, ये बचेगा। दूसरा क्या बचेगा? वो जो विश्व रूप मैंने देखा है, आने वाले समय में वो मनुष्य की चेतना को पोषित करेगा। कहते यही दो बात बताने को बची थी, कुछ और बता दो। कहते हाँ एक बात और। कहते उनको लगता है कुछ आशा का दीप, अब क्या बताया। कहते देखिए फाइनल कमेंट्स। बीबीसी वाले पूछते ना आपके लास्ट वर्ड्स, फाइनल कमेंट। कहते फाइनल कमेंट तो ये है कि जहां कृष्ण है अर्जुन है वहीं विजय है। तुम कुछ भी कर लो, क्या भी जोर लगा लो। उस समय अगर डिबेट डिस्कशन होता सब कहते ये क्या बात कर रहे हैं। कहा दुर्योधन, द्रोण, इच्छा मृत्यु तो मर ही नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना रफाल और उसका J-17 कंपेयर करते, कर्ण और अर्जुन को कंपेयर करते हैं। लेकिन अंत में आज के समय सब संदेह किया जा सकता है, लेकिन क्या गीता पर संदेह किया जा सकता है? कृष्ण उनसे अनेकों कला, ही इज द रियल इमॉर्टल इन दैट सेंस कि जिनसे कला, फिलॉसफी, नृत्य, पेंटिंग, मतलब आप यू नेम इट, और उनसे इंस्पायर हुई है। युद्ध उसको भी नहीं छोड़ा, स्ट्रैटेजी अभी भी लोग, धर्म की विवेचना, योग की बात, योग योगेश्वर, यू नेम अ सब्जेक्ट एंड श्री कृष्णा उसके सीट्स पर मिलेंगे। और उस समय सब बीबीसी और ये CNN ने डिक्लेयर कर दिया होता है, ये तो इनको क्या फॉलो करना। ऐसे ही श्री अरविंद की लीला तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है। जय मां। लोनली ही डेज, ये लास्ट लाइन पढ़ी नहीं हमने, लोनली हिज डेज एंड स्प्लेंडेड लाइक द सन्स। ऐसा व्यक्ति लोनली, लेकिन ये लोनली क्या है? डिवाइनली लोनली। सब हैं पास में, लेकिन लोनली हिज डेज। लेकिन किस तरह का लोनली? सूर्य जो सबको प्रकाशित कर रहा है, जिससे सबका अस्तित्व है, लेकिन कोई उसका सानी नहीं है, कोई उसका साथी नहीं है, कोई बराबरी नहीं कर सकता। चांद जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है उसको भी निकलना है जब वो छिप जाए, क्योंकि उनके तेज को कोई सह नहीं सकता। अपने ही तेज को संवरण करके संसार में वो विचरण करता है। जय मां।